बिना कुछ खाए एक दिन रह सकते हो आप? वहाँ लगातार 21 दिन तक सोनम वांगचुक आमरण अनशन करते हैं और उनकी बात सुनना तो दूर, हमारे प्रधानमंत्री से एक ट्वीट तक नहीं किया जाता इस टॉपिक पर। फेमस इंजीनियर, एक्टिविस्ट और एजुकेटर सोनम वांगचुक, जिससे इंस्पायर्ड था 3 इडियट्स का रैंचो वाला कैरेक्टर, जिन्हें उनकी उपलब्धि के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिन्होंने हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए लद्दाख में सोलार हीटेड टेंट का आविष्कार किया था, जिससे लद्दाख के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी वो अपने आप को गर्म रख पाए। और आइस टू पास का कॉन्सेप्ट भी उन्हीं ने लाया था। तो अगर इस लेवल का इंसान कुछ बात रख रहा है, कुछ डिमांड रख रहा है, तो उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में अगर आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है तो इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती भी नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसको कवर करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये उनके लिए कोई न्यूज ही नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गए। लेकिन दोनों यूनियन टेरिटरीज में एक मेन डिफरेंस होता है। जम्मू एंड कश्मीर को मिलता है अपना खुद का लेजिस्लेचर, यानी कि आगे जाके उनकी खुद की सरकार हो सकती है, एक चीफ मिनिस्टर हो सकता है। लेकिन लद्दाख के पास कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होता, यानी कि वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मगर ऐसा है भी तो लद्दाख के लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, अगर लोकल गवर्नमेंट होती है तो वहाँ के लोकल्स के हिसाब से लॉज और पॉलिसीज बनाती है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो इस चीज का ध्यान वो शायद नहीं रख पाएगी। ये डर है लद्दाख के लोगों को, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों के 4 मेजर डिमांड्स हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को एक फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तीसरा, वहाँ पे मिनिमम 2 MPs लोकसभा में होने चाहिए। और चौथा, ताकि वहाँ के लोगों को सिक्योर जॉब्स मिल पाए, इसलिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए। पहले समझते हैं कि ये 6th शेड्यूल आखिर है क्या। तो 6th शेड्यूल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा जो आदिवासी लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज के लोग अपने लिए ADCs को इलेक्ट कर सकते हैं, और ADCs को ये पावर होती है कि वो वहाँ के लैंड, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पे लॉज और पॉलिसीज बना पाए, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। तो अब ये समझते हैं कि इसकी जरूरत आखिर है क्या। तो लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए काफी ज्यादा वल्नरेबल है, और ये इकोलॉजिकली काफी सेंसिटिव एरिया है। यानी कि अगर यहाँ पे माइनिंग और दूसरे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होते हैं तो काफी ज्यादा खतरा है इस चीज का कि नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स। और इसकी ओर सोनम वांगचुक जी ने भी पहले ही इशारा किया था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसलिए जो है लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको 6th शेड्यूल में डालना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तक कि बीजेपी ने खुद इस चीज का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। अब बीजेपी वालों को इन डिमांड्स को फुलफिल करने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो वही बता सकते हैं कि आखिर जो है ये सब करने के क्या माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं। लेकिन जब इस लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जब लद्दाख के लगभग 10% पॉपुलेशन ग्राउंड पे आ गई है, तो क्या इन डिमांड्स को एक बार सुनना नहीं चाहिए? क्या उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? कोशिश करना तो दूर, एक ट्वीट भी नहीं किया गया उनके द्वारा। फुल्ली जो है इस मुद्दे को इग्नोर किया जा रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा यही पर्पस था कि इस मुद्दे के ऊपर बात की जाए, और आपसे भी कोई लाइक वाइक की डिमांड नहीं करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और जो भी यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूबर हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप सबको जो है इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, इस पे वीडियोस डालनी चाहिए। चाहे आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का हो, आप एक छोटी सी रील या शॉर्ट्स भी डाल सकते हो इस मुद्दे पे, ताकि जो है ये बात सरकार तक पहुंचे और कुछ एक्शन लिया जाए यहाँ पर। या एटलीस्ट सरकार वहां जाके उनसे मिले और बात करे, और एटलीस्ट एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए यहाँ पर। क्योंकि भले ही सोनम जी का 21 दिन का ये क्लाइमेट फास्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये फास्ट जारी है। अभी महिलाएं इसको जारी रख रही है, आगे जाके मॉन्क्स इसको कैरी ऑन करेंगे, फिर जो है युवा इस प्रोटेस्ट को करेंगे, और फिर बारी आएगी एक बार सोनम वांगचुक जी की। तो ऐसा दिन ना देखना पड़े लद्दाख को। तो इसलिए जो है इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। नॉर्मल ब्लॉग्स आते रहेंगे, लेकिन इस टाइम पे ये वीडियो बनाना हमें जरूरी लगा। जय हिंद।